अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ऐसा शेक बना रही हूँ जो बच्चों और बड़ों के लिए सेहत का खजाना है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते। पढ़ाई करने वालों बच्चों के लिए दूध पीना भी बहुत ही जरूरी होता है। जो 6 माह और 1 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ हेल्दी होना चाहिए। तो आज मैं इन सब चीजों का तोड़ लेकर आई हूँ। तो आज मैं हेल्दी शेक बना रही हूँ जो न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि घर के बुजुर्गों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आज की इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये हेल्दी और सेहत से भरपूर शेक बनाने के लिए हम 2 गिलास के करीब दूध लेंगे। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम 3 से 4 अदद इलायचियों की सीड्स डाल देंगे। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मिक्स करेंगे और 3 से 4 बॉयल आने तक हम बॉयल करेंगे। ये देखिए दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम 4 से 5 मिनट तक बॉयल होने देंगे। तब तक हम दूसरी चीजें देख लेते हैं। अब हम मिक्सी जार में 4 चम्मच चारों मगज लेंगे। 15 से 20 अदद हम बादाम लेंगे जो हमने रात भर भिगो के रख दिए थे और फिर हमने बादाम का छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम लेंगे आधा कप के करीब दूध के अंदर हम ये सारी चीजें डालकर ग्राइंड करेंगे। ये शेक बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि हमने इसमें बादाम और चारों मगज डाले हैं। आपको तो पता है बादाम और चारों मगज में कितने ज्यादा फायदे हैं। ये देखिए जी हमने बादाम और चारों मगज को हमने दूध के अंदर दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। अब हम लेंगे एक बाउल के अंदर 4 से 5 चम्मच दूध। ये हमने दूध ठंडे वाला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। हमने इसमें वनीला कस्टर्ड यूज किया है। आप कोई सा भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये हम तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर हम बहुत ही कम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको थिक नहीं बनाना, तो हम इसलिए सिर्फ 1.5 चम्मच ही कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालकर हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियां वगैरह ना बने। ये देखिए जी कस्टर्ड पाउडर को हमने मिक्स कर लिया है। दूध को हमने 4 से 5 मिनट तक बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। अब हमने जो चारों मगज और बादाम दूध के अंदर ग्राइंड किए थे वो हम शामिल कर देंगे और मजीद हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। वैसे भी गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है। आप ये शेक बनाकर अपने बच्चों को और बुजुर्गों को दे। यकीन माने इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि सब शौक से पी लेंगे। 4 से 5 मिनट हमने दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया था। अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक दूध गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो दूध के अंदर हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा था वो हम ऐसा डालकर साथ साथ हम मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां वगैरह ना बने। यहाँ हमने कस्टर्ड तो दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे और थोड़े से हम कटी हुई बादाम भी ऐड कर देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते जिसकी वजह से वो एकदम कमजोर हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। वो बच्चे अक्सर जो फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं जैसे शवारमा, पिज्जा, सलांटी, लेज वगैरह, ये बच्चे बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो बच्चों को आप इस तरह का शेक बना कर दें जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और फायदेमंद है। अगर आप बच्चों को सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो आप ये शेक बच्चों को जरूर बना कर दें। बच्चों को तो क्या बड़ों को भी बना कर दें। इस शेक के बेशुमार फायदे हैं। अभी आप देख सकते हैं शेक हमारा काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद हम सर्व करेंगे। ये देखिए ये हेल्दी शेक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त ये गाढ़ा हो चुका है ठंडा होने के बाद। अब हम गिलास में डाल देंगे। गिलास में डालने के बाद पिस्ते और बादाम की गार्निश कर लेंगे। ये था हमारा हेल्दी और ताकत का खजाना शेक। आप भी इस हेल्दी शेक को जरूर बनाएं। हमेशा की तरह मेरी रेसिपीज पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।